क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन स्पाइन सर्जरी से बेटर है और क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन स्पाइन सर्जरी से हमेशा बेटर है? ये एक जैसे लगने वाले सवालों का जो जवाब है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से हुई है। ऑफ लेट मैंने क्या देखा है कि जो पेशेंट्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्पाइन सर्जरी की जरूरत है, तो मोस्ट ऑफ देम का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या आप मेरी सर्जरी एंडोस्कोपिकली करेंगे, दूरबीन से करेंगे? अब कुछ पेशेंट्स को तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह देता हूँ कि हाँ, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो एंडोस्कोपिकली बेटर रहेंगे। लेकिन कुछ पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो ओपन स्पाइन सर्जरी से बेटर रहेंगे, एंडोस्कोपिकली बेटर नहीं आ पाएंगे। अब ऐसा डिफरेंस क्यों? अब ओपन और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में फर्क क्या होता है? ओपन स्पाइन सर्जरी में हम पेशेंट को उल्टा लेटा के कमर के बीचों बीच एक चीरा लगा के आगे आने वाली मसल्स को साइड करके रिट्रैक्ट करके हम स्पाइन की जो हड्डी है, पीछे की हड्डी है, उसमें पहुंचा जाता है। जो पीछे की हड्डी है स्पाइनस प्रोसेस और ये लैमिने, इन दोनों को हटा दिया जाता है। उसके आगे हमें मिलता है स्पाइनल कॉर्ड या ड्यूरल सैक, जो आपको इसमें ऑरेंज कलर का दिख रहा है। स्पाइनल कॉर्ड या ड्यूरल सैक को रिट्रैक्ट करके साइड में करके हम डिस्क तक पहुंचते हैं, जो हमें यहाँ पे व्हाइट कलर की दिख रही है। तो ऑफ कोर्स जो ओपन स्पाइन सर्जरी है उसके अंदर चीरा बहुत बड़ा होता है, मसल डैमेज काफी होता है, खून ज्यादा बहता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को सर्जरी के बाद रिकवर करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए उसको अपने जॉब पे वापस जाने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं उसमें हम पीछे से नहीं जाते हैं, उसमें हम साइड से जाते हैं। एक छोटी सी ट्यूब से, जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं, उसके थ्रू उसको यूज करते हुए हम इस वाले इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में पहुंचते हैं। अब इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है? दो मनकों या दो वर्टिब्रे के बीच में एक छेद होता है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। जो भी नर्व रूट्स या नसें जो स्पाइनल कॉर्ड से या ड्यूरल सैक से निकलती हैं, वो इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन को पास करके अपने रिस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के एरिया को सप्लाई करती हैं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हम छोटी सी ट्यूब से सर्जरी करते हैं तो इसमें चीरा बहुत छोटा सा होता है, खून कम बहता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। साथ ही साथ जो पीछे की हड्डी हम ओपन स्पाइन सर्जरी में काटते हैं उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको बाईपास कर देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है हमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है और इसीलिए जो पेशेंट होता है वो नेक्स्ट डे ही हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और सेम डे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकता है। तो जो पहला सवाल है कि क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन स्पाइन सर्जरी से बेटर है, तो डेफिनेटली अगर इंडिकेशन प्रॉपर है, पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर है, तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन स्पाइन सर्जरी से फास्टर रिकवरी देती है, कम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। प्रॉपर इंडिकेशंस मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी डिस्क फट के फोरामेन के बाहर गई हुई है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क प्रोलैप्स, या फोरामेन में है जिसको हम कहते हैं फोरामिनल डिस्क प्रोलैप्स, या फोरामिन से थोड़ा सा भीतर है जिसको हम कहते हैं लैटरल रीसेस डिस्क प्रोलैप्स, तो उसको हम एंडोस्कोप को यूज करते हुए साइड से लैटरली आराम से अप्रोच कर सकते हैं और उसका डिस्क को निकाल सकते हैं, फटे हुए टुकड़े को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिस्क आपकी फट के बिल्कुल पीछे की तरफ गई हुई है, थीकल सैक या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जिसको हम पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं या सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, तो ऐसी डिस्क को निकालने के लिए हमें पीछे से जाना, ओपन सर्जरी से जाना ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा रादर देन अ लैटरल अप्रोच यूजिंग एंडोस्कोप। अगर मान लीजिए कि मल्टीपल लेवल डिस्क प्रोलैप्स है, बायलैटरल डिस्क प्रोलैप्स है, दोनों तरफ डिस्क प्रोलैप्स हो रखा है, मल्टीपल लेवल्स पे हो रखा है, तो हम उसको ओपन सर्जरी से थोड़ा इजी रहेगा उस चीज को एड्रेस करना। अगर मान लीजिए डिस्क प्रोलैप्स के साथ अदर एसोसिएटेड पैथोलॉजी है, मान लीजिए स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, जिसके अंदर जो मनके हैं, जो वर्टिब्रे हैं, वो आपस में एक दूसरे को टाइटली नहीं बैठे हुए, इनके अंदर आगे पीछे की मूवमेंट है, तो केवल एंडोस्कोप से डिस्क निकालना इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसके अंदर हम इन दोनों मनकों को हमें बिठाना पड़ेगा पेचों के माध्यम से। इस पेच को हम MIS टेक्निक, जो परक्यूटेनियस स्क्रूज डालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर फॉर्मल ओपन सर्जरी से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बहुत सारी हड्डी निकालनी है, जैसे किसी पेशेंट को ट्यूमर हो गया है, तो उसको एंडोस्कोपिकली करना फिजिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई डिफॉर्मिटी करेक्शन है, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन है, स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है,
तो उस चीज को हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेवल्स को फिक्सेशन चाहिए होता है, जिसको हम ओपन सर्जरी से ही कर सकते हैं।